जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड कॉलेज में आपके एग्जाम हुए हैं साइबर लॉ के। पेपर कोड है LAW203। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, इसमें आपके जो ये पेपर था वो 100 नंबर का था। ठीक है, और 1.5 घंटे का समय दिया गया था आपको एमआर शीट पर गोला लगाने के लिए। एक प्रश्न अगर आप सही करेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था और पेपर का जो लेवल है बहुत ही हार्ड प्रश्न आया था। जैसे क्वेश्चन पेपर मैंने दिया था उस तरीके से आपका आया नहीं है। उस क्वेश्चन पेपर में से बहुत एक आध दो प्रश्न आए होंगे, ज़्यादा भी नहीं आए थे। ठीक है, चले पहला प्रश्न आपको पूछा गया। देखिए, साइबर अपराध से संबंधित कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो ये बुडापेस्ट कन्वेंशन है। डी ऑप्शन आपका राइट था पहले का। ठीक है, तो ये आंसर की है, समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बताते चलूँगा। ठीक है, भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? तो ये आपकी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTIN की है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट था दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट था तीसरा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रमाणन प्राधिकरण की योग्यता एवं सेवा की शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो यह आपका निर्धारित की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निलंबित लाइसेंस न सौंपने का दोषी व्यक्ति कितनी सजा का भागी हो सकता है? तो यह 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने का भागी हो सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, छठवें का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन सी डिवाइस कई नेटवर्क के जोड़ने और उनके बीच डेटा रूट करने के लिए उपयोग किया जाता है? राउटर का। ए ऑप्शन आपका राइट है, 7वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंस लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो यह आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कॉपीराइट कार्यालय। सी ऑप्शन राइट है आपका, प्रश्न नंबर 8 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? तो देखें, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट था, प्रश्न नंबर 9 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए हाईजैक वेयर क्या है? तो यह एक प्रकार का, ठीक है, ब्राउजर हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रोग्राम नहीं है, सॉफ्टवेयर है, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 10वें का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? देखिए, CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सी ऑप्शन राइट था, प्रश्न नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक व्यक्ति जो बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को प्राप्त करता है वह के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो वह आपके 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। ए ऑप्शन राइट था, प्रश्न नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम सन 2008 की धारा 10A के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विधिक मान्यता प्रदान की गई है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को और देखिए डिजिटल हस्ताक्षर को, दोनों में से कोई एक है। ठीक है, कंफर्म नहीं हो पाया तो ध्यान रखेंगे, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था आपका। देखें, IT संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत दिया गया लाइसेंस कितने समय तक वैध है? तो यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, IT यानी संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रक की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 15 का। पूछा गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को विधिक मान्यता दी गई है? तो यह आपका दी गई है धारा 4 को। सी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन दंडनीय है? तो यह धारा 74 के अंतर्गत। सी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा 2(1) फर्स्ट, ठीक है, के अंतर्गत कंप्यूटर शब्द परिभाषित किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो धारा 83 के अनुसार। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 20 का। चले प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? अगस्त केरकहॉफ्स हैं। ये ऑप्शन आपका राइट था, प्रश्न नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
तो एयर क्रैक एनजी का, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23 पूछ रहा है कि प्रमाणनकर्ता प्राधिकरण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को विखंडित यानी वापस किया जा सकता है, तो यह अभिदाता यानी ग्राहक के निवेदन पर, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका प्रश्न नंबर 24 का, ठीक है। सभी आप लोग एक बार देख लेंगे, 24 का डी ऑप्शन आपका राइट था। प्रश्न नंबर 25 पूछा था एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, तो यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली विधि है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो यह आपका डेटा प्रबंधन और विश्लेषण करना, डी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 आपसे पूछा था कि डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है डोमेन नाम का आईपी एड्रेस में बदलना, बी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 27 का। चले यहाँ प्रश्न नंबर 26 का डी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे हस्ताक्षर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में कोई परिवर्तन पता लगाया जा सकता है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है, कोई भी परिवर्तन पता लगाया जा सकता है, ठीक है, 28 का ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 29 है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा में नियंत्रण को शक्ति प्राप्त है कि वह निर्देश दे सकता है, तो धारा 68 के अनुसार, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है, तो यह इनपुट आउटपुट है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है, केवल बाइनरी भाषा, सी ऑप्शन आपका राइट है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान क्षति पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है, तो यह साइबर अटैक है, डी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 32 का। चलिए प्रश्न नंबर 33 आपसे पूछा था निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है, तो धारा 66, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साइबर स्पेस में, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, ए और बी दोनों, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो मान्य करती है ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना ये क्या है, तो एक प्रकार का स्पैमिंग है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की कौन सी धारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित है, तो यह धारा 15 संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या है निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है, तो देखें AES DAES, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीक है जिसमें साइबर अपराधी फर्जी वेब पेज या डोमेन बनाकर धोखा देते हैं या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करते हैं, तो यह फार्मिंग करते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार मिला लेंगे, ठीक है, चाहे गूगल पे चाहे बुक में से। प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं परंतु कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें वार्म कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण की फीस क्या है, तो इसकी फीस है 5000 से अनधिक, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। प्रश्न नंबर 43 है साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के किस धारा में परिभाषित किया गया है, धारा 2NB, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 है देखें हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, MIT, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 45 पूछा था निम्नलिखित में से कौन एक मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर डिवाइस के साथ उपयोग किया जाता है,
इसका राइट आंसर था CRT, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकार नहीं है? गैर प्रमाणित हस्ताक्षर, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण है? तो सार्वजनिक डोमेन लाइसेंस, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 है पारंपरिक हस्तलिखित हस्ताक्षरों की जो तुलना है उसमें डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ होता है, सी ऑप्शन राइट था, वे इंक्रिप्शन और प्रमाणीकरण जैसे सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करते हैं, सी ऑप्शन राइट था 48 का। लाइसेंस में डिजिटल अधिकार सुनिश्चित करते हैं, तो यह कॉपीराइट सुरक्षा, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।